हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। बंधुओं, अभी वर्तमान में आज सोमवार के दिन से और आश्विन कृष्ण पक्ष एकम तिथि सोमवार से आज श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गए हैं। बंधुओं, पितृदोष निवारण के लिए और पितरों को स्मरण करने के लिए और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष का बड़ा महत्व है, जिन्हें 16 श्राद्ध कहते हैं। बंधुओं, भगवान और देवताओं ने भी पितरों के लिए उतना ही महत्व दिया जितना स्वयं की पूजा का महत्व है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में देवताओं की पूजा होती है जो महत्वपूर्ण होते हैं, और कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजाओं का महत्व है। बंधुओं, उसी प्रकार चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष की, जो पितरों के लिए 12 महीनों में पूजने का और धूप और तर्पण करने का महत्व है। आज हम श्राद्ध पक्ष में क्या पितरों का महत्व होता है और क्या पितरों की पूजाएं होती है और किस तरह से किया जाता है। बंधुओं, रामायण काल में जब प्रभु श्री राम वनवास जाते हैं तो अपनी अयोध्या की जन्मभूमि की मिट्टी को लेकर जाते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं। व्यक्ति के जीवन में माता पिता के ऋण से और गुरु के ऋण से और अपनी जन्मभूमि के ऋण से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए प्रतिवर्ष 16 श्राद्ध आते हैं, उसमें तर्पण और धूप ध्यान किया जाता है। उसी तरह से आज हम आपको 16 श्राद्ध में कैसे पूजा की जाए और 16 श्राद्ध का क्या महत्व है उसके विषय में हम बताने वाले हैं। रामायण काल में दशरथ जी के श्राद्ध के लिए और उनके पिंडदान के लिए प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में भी पिंडदान किया है, तर्पण किया है, और ब्रह्म कपाली जो बद्री विशाल में है वहाँ भी प्रभु श्री राम ने पिंडदान और तर्पण किया है। पुष्कर में भी किया है, जिसको तीर्थों का राजा कहते हैं, और नर्मदा के किनारे भेड़ा घाट के पास में राम कुंड है, वहाँ पर भी प्रभु श्री राम ने पिंडदान और तर्पण किया है। उसी प्रकार महाभारत के अंदर भी ऐसे कई आलेख मिलते हैं जहाँ पितृदोष निवारण के लिए और तर्पण के लिए और पितृ शांति की पूजा की जाती है। उसी प्रकार से बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे प्रथम जो कथा आती है धुंधकारी की, उसमें गोकर्ण जी गया जी जाते हैं और गया तीर्थ में उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। उसी प्रकार राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया जाता है, उनका जप किया जाता है, उनका अनुष्ठान किया जाता है। बंधुओं, पितृदोष के लक्षण यदि जिसके घर में परिवार में बनती नहीं है, अधिक क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन हो, या आपस में सामंजस्य की स्थिति नहीं है, जहां बार बार यदि कोई मृत हो गए, हमारे पिताजी, भाई, परिवार के जो भी सदस्य, अगर वो बार बार स्वप्न में आते हैं तो भी उसको पितृदोष माना जाता है। ऐसी स्थिति में इन 16 श्राद्ध के अंदर तर्पण करने का बड़ा महत्व है। आप एक कवेलू हो या फिर एक मिट्टी का पात्र हो, उस पात्र में गाय के कंडे जो उपले कहते हैं उनको अंगारे बना के उसके ऊपर उनके नाम से धूप दे। उसके पहले मैं ये कहूँगा कि कुशा होती है, इस कुशा को आप लीजिए और इस कुशा की इस प्रकार से 7 ग्रंथियाँ बना लीजिए। जब पितरों की पूजा करते हैं तो 7 पीढ़ियाँ अपने कुल की होती है और 7 पीढ़ियाँ नाना मामा के कुल की होती है। उनके पितृदोष निवारण भी स्वयं को करना होता है। इसलिए 7 ग्रंथियाँ ऐसी बना के अपने ऐसे पटला एक रख लीजिए, उस पर श्वेत वस्त्र रखिए और इन 7 को ऐसे क्रम से रख दीजिए। उन पे आपको जल छिड़कना है या जल अर्पण करके उनमें कुमकुम, चावल, चंदन लगाना है, और लगाने के बाद में उनको जो भी आपके यहाँ खीर पूड़ी उसका भोग लगाइए, और जो गाय के कंडे हैं उस पर आप धूप करिए उनके नाम से। 7 पीढ़ियाँ नाना मामा की और 7 पीढ़ियाँ स्वयं के कुल की। और उस प्रकार हम तर्पण करने की एक विधि बता रहे हैं। देखिए, ये तो है सामग्री में सबसे पहले काले तिल, जिनको पितृ तर्पण में उपयोग किए जाते हैं, और दूसरे हैं आपके श्वेत तिल, सफ़ेद तिल। ये 2 तरह के तिल होते हैं। इनको आपको लेना है और आपको ये दूध लेना है। ये साधारण जल है जिसमें आप गंगा जल, नर्मदा जल, शिप्रा जल
इस जल में आपको दूध को मिला देना है और इसी जल में आपको थोड़े से ये काले तिल को डाल देना है और थोड़े से आपको सफ़ेद तिल इसमें डाल देना है। उस प्रकार से फिर आपको कुशा लेना है। कुशा के थोड़ी सी आपको टहनियाँ लेनी हैं इस तरह से। यदि आपका यज्ञोपवित्र संस्कार है या नहीं है तो फिर आपको इस विधि से ऐसे अंजुली बनाना है और एक पात्र आपको यहाँ पर ऐसे लेना है, जैसे यहाँ पर पात्र है, और इस प्रकार से आपको इसमें से जल लेना। ओम पितृतर्पयामि, ऐसे जल छोड़ना है जो सीधा ऐसे आप में अंजुली में जल भरना, और ये अंगूठा है सीधे हाथ का, इस अंगूठे से ऐसे ओम पितृतर्पयामि, इस प्रकार से ओम पितृतर्पयामि, इस प्रकार से अंगूठे की ओर जल सीधे हाथ की ओर छोड़ना, पितृतर्पयामि बोल के। तो ये 3 बार आपको प्रक्रिया दोहरानी है और इस जल को रख दीजिए। फिर आपको शुद्ध जल से आपके हाथ को जो है आपको धोना है इस प्रकार से, और धो के फिर आपको जल लेना है ऐसे और कहना कि है भगवान पितृ, जहाँ भी मेरे माता पिता या मेरे पूर्वज है, 7 पीढ़ी मेरे पूर्वज और 7 पीढ़ी मेरे नाना मामा के पूर्वज को ये जो मैंने तर्पण किया, ये अर्घ दिया, ये धूप दिया, आप स्वीकार करके अर्पण करिए। ऐसा आपको करना है और प्रार्थना करना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंधुओं, इस प्रकार से 16 श्राद्ध में हमको तर्पण करना चाहिए और ये तर्पण की बड़ी सहज और सरल विधि हमने इसलिए बताई है कि आप अपने घर पे साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि बड़े विधि विधान से अगर करवाना है तो किसी विद्वान ब्राह्मण से, या जो आपके कुल ब्राह्मण है या आपके ग्राम ब्राह्मण है, उनके माध्यम से ये सारी क्रिया व्यवस्थित भी करवा सकते हैं। और इन 16 श्राद्ध में आप गीता के पाठ भी कर सकते हैं। 18 अध्याय तक गीता के पाठ का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मूल मंत्र है, उनके उसमें मंत्र है, उनका भी पाठ कर सकते हैं और इस प्रकार के पितृदोष से आप मुक्त हो जाते हैं। बंधुओं, 16 श्राद्ध के समय अगर हम गाय को घास डालें या ब्राह्मणों को भोजन कराएं या किसी भी स्थान पर अपने साधु संतों के आश्रम में या पक्षियों को दाना डालें, ये सारी क्रिया श्राद्ध में करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे पितृ इससे तृप्त होते हैं। और व्यक्ति पितरों के ऋण से, एक बात और विशेष है कि कई लोग कहते हैं हम गया जी चले गए हैं तो गया जी जाने के बाद पितृ तर्पण नहीं करेंगे या धूप नहीं, ऐसा नहीं। माता पिता के ऋण से और अपनी भूमि के ऋण, जन्मभूमि के और अपने गुरु के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों के आधार पर प्रतिवर्ष 16 श्राद्ध आते हैं और उन 16 श्राद्ध में धूप ध्यान करना आवश्यक होता है, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए। बंधुओं, मैं अपने माता पिता और गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को पितृदोष निवारण हो और आपके घर में सुख शांति हो और समृद्धि हो और भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम नमो नारायण।